जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला है 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि IFFI, इसका पहले हम लोग पढ़ा था कि इसका आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर तक किया गया है। गोवा में इसका आयोजन किया गया है। तो इसी आयोजन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है, किसे प्रदान किया गया है? तो फिल्म का नाम है टॉक्सिक फिल्म। यह फिल्म कहाँ की है? तो लिथुआनिया की फिल्म है। इस फिल्म को, टॉक्सिक नामक फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया है। फोकस कंट्री हम लोगों ने पढ़ा था किसे बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया था। 55वां रैंक का इंटरनेशनल IFFI फेस्टिवल है। फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया था। तो ये प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ADB के 11वें नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया, सिलेक्शन हो गया है। अभी उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है। अगर अभी आपका एग्जाम बनता है तो आप किसको टिक करेंगे? ADB के अध्यक्ष कौन है? तो मातेसुकु असाकावा, ये हैं अभी वर्तमान में। और इनके स्थान पर ही मसातो कांडा को निर्वाचित कर लिया गया है, जो कि 24 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि प्रशांत हिंद महासागर के जो एरिया के जो कंट्री हैं उनको विकसित करने में आर्थिक मदद प्रदान करता है। ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 1966 में होती है। और जब मसातो कांडा, ये कौन है? तो जापान के वित्तीय सलाहकार हैं। वर्तमान में ये जापान के जो प्रधानमंत्री हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, ये कमेंट वालों बताइएगा। जब जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, जापान के ही वित्त मंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं मसातो कांडा, और ये नियुक्त हो गए ADB के 11वें अध्यक्ष। तो अगर ये पॉइंट बार बार मैं बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आपका एग्जाम अभी बनता है 24 जनवरी 2025 से पहले, तो अभी ADB के मुख्य अध्यक्ष कौन है? तो मतासुकु असाकावा ये हैं। इनका टिक करना जरूरी है। मसातो कांडा का आप लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे। अगर प्रश्न को देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है, तो ये हो जाएंगे किनका सिलेक्शन किया गया है जो कि 2025 में पदभार ग्रहण करेंगे। तो मसातो कांडा। ADB में कितने सदस्य देश हैं? तो 69 सदस्य देश हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने अगर कमेंट कर दिया है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो अच्छी बात है। नहीं किया है तो यहाँ आप लोग समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरेनी अमरसूरिया, तीसरी महिला प्रधानमंत्री। श्रीलंका के राष्ट्रपति अरुणा कुमारा दिसानायके। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा, तो श्रीलंका की दुनिया की पहली प्रधानमंत्री श्रीलंका देश की थी। तो दुनिया के पहले पुरुष प्रधानमंत्री किस देश के थे? इसे मैंने कमेंट में भी किया। 1-2 दिन में आप लोग को वीडियो मिले, कमेंट पोस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग ये जानते हैं अगर कि किस देश के पुरुष प्रधानमंत्री थे, तो कमेंट में बताइएगा। थाईलैंड प्रधानमंत्री पेंटोगार्डन सिनवात्रा, ये भी महिला है। ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजिस्कियान। वियतनाम प्रेसिडेंट लुओंग कोंग। क्रोएशिया प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविक। चाड के प्रधानमंत्री अलामाए हलीना। चाड के राष्ट्रपति महामत इद्रिस डेबी। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम। फ्रांस प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर। अल्जीरिया राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबोन। यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूफ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो। यहाँ एक बार कमेंट और ये भी बताइएगा कि नीदरलैंड के जो पहले प्रधानमंत्री डिक सूफ के जो पहले प्रधानमंत्री थे, जिनके स्थान पर डिक सूफ प्रधानमंत्री बने थे, तो नाटो के भी अध्यक्ष बन गए। नाटो के वो अध्यक्ष बनाए गए थे। तो बताइएगा उनका नाम क्या, यानी कि नाटो के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड को भी देखते हैं। सिंगापुर लॉरेंस वांग। फिनलैंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 47वें राष्ट्रपति। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ऑफ अमेरिका के तुलसी गवार्ड, पहली महिला, हिंदू महिला तुलसी गवार्ड इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनने वाली। मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम। जापान के प्रधानमंत्री, ये मैंने कमेंट में करने कहा था, शिगेरू इशिबा। हैती के प्रधानमंत्री एलेक्स डिडियर फिल्स एम। माली के प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह मेगा। और उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांडू ओरिसी। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज 2024, इसका आयोजन भारत और
सिंगापुर के बीच किया जाता है। 13वां संस्करण है यह। 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 में किया गया। कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में इसका अभ्यास किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच होता अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भारत और सिंगापुर के बीच और भी एक्सरसाइज होते हैं, कौन कौन से? बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिमबेक्स SIMBEX सिम्बेक्स भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और एक है सिटमैक्स SIT सिटमैक्स। इसमें सिंगापुर, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया और T फॉर थाईलैंड, ये तीनों देश होते हैं अभ्यास में। इनमें से जो सिम्बेक्स SIMBEX सिम्बेक्स और सिटमैक्स SITMEX सिटमैक्स जो अभ्यास है यह नेवी अभ्यास है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज वह सैनिक अभ्यास है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास मैंने जो कहा वो भी सेना का अभ्यास है, आर्मी का अभ्यास है। सरकार का पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ और कब किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में किया जाएगा। 6 से 8 दिसंबर 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 8 कौन कौन से? तो 7 सिस्टर जो बोलते थे हम लोग, 7 सिस्टर के साथ साथ सिक्किम को भी मिला लीजिएगा तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाएंगे। तो इन पर यह केंद्रित है, यह जो सम्मेलन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शुभंकर क्या बनाया गया है? तो पूर्वी नाम रखा है शुभंकर का, एक छोटी सी प्यारी लड़की का चित्र है, यह शुभंकर बनाया गया है। यह पहली बार है भारत सरकार द्वारा पहला बार इसका आयोजन किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यह प्रश्न। 8 पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्रित करके इसका आयोजन किया जा रहा है। एकलव्य क्या है? यह एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? भारतीय सेना के लिए। भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए आधुनिक युद्ध शिक्षा प्रदान करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, एकलव्य नाम रखा गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आर्मी चीफ जो है, आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि DG और IG, पुलिस के DG और IG का सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन है। यह कहाँ आयोजन किया गया है? 2024 में, जो 59 रैंक का है संस्करण है। यह भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा 2024 में। DG और IG रैंक के ऑफिसर की यहाँ सम्मेलन होती है। इसमें क्या होगा? तो अखिल भारतीय, पूरे भारत के स्तर के आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर मंत्रणा और इस पर विचार किए जाते हैं। DG और IG रैंक के अधिकारियों का सम्मेलन है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है उद्घाटन। आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो गृह मंत्री। उद्घाटन अमित शाह कर रहे हैं, तो गृह मंत्री द्वारा इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। 59 रैंक का, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 59वां डायरेक्टर DG और IG और पुलिस का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच। इस वर्ष ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में जो आयोजन किया जाएगा, उसका आयोजन भी भुवनेश्वर में ही आयोजन किया जाएगा। संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन, ये संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। रेलवे को सुरक्षा बढ़ाने के लिए, रेलवे में यात्रियों और आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए, रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए संरक्षा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्रिप्टो करेंसी पर नया टैक्स लगाने का विचार कर रही है रूस सरकार। क्रिप्टो करेंसी पर नया टैक्स लगाने के लिए एक योजना बना रही है। इसके लिए रूस का जो उच्च सदन है, जिसके अपर हाउस भी कहते हैं, वहाँ बिल पास हो गया है। उच्च सदन को क्या कहते हैं? रूस के जो अपर हाउस होता है, जहाँ के बिल पास हो गया है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे फेडरेशन काउंसिल कहते हैं। उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल कहते हैं। जैसे अमेरिका के ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं, SENATE सीनेट कहते हैं। और निचली सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं अमेरिका में। और भारत में आप क्या बता सकते हैं कि भारत में ऊपरी सदन को क्या कहते हैं और निचली सदन को क्या कहते हैं? तो कमेंट में बताइएगा जवाब आप लोग। तब तक मैं कुछ वेट करता हूँ, कुछ बात करता हूँ। आप लोगों ने कमेंट
कमेंट नहीं किया तो कमेंट कुछ कर दीजिएगा, जो भी मैंने सवाल किए थे। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जिक्र हम लोग डिस्कस और अभ्यास डेली करते हैं। चलिए, तो भारत में ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं और निचली सदन को यानी कि लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।